हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जलेसर और आसपास के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये चुनावी जनसभा में जहां मैं देख रहा हूं पंडाल है, पंडाल की में थोड़ी बहुत छाया है, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां छाया नहीं है, उसके बावजूद भी दोपहरी में बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लोगों का हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। आगे से लेकर के पीछे तक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार इतिहास बनाने वाला है ये क्षेत्र। वैसे तो कई बार कई लोकसभा चुनाव में अच्छे वोटों से जिताया है, लेकिन इस बार जलेसर की जनता और हमारे प्रत्याशी आगरा के न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं देख रहा हूं कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये जो हमारा पीडीए परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित और हमारे अल्पसंख्यक आदिवासी भाई, आदि आबादी, ये सब मिलकर के इस बार परिवर्तन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटने जा रहे हैं। यहां के लोगों ने बहुत अन्याय का सामना किया है, बहुत भेदभाव का सामना किया है, समय समय पर अपमानित हुए हैं, अन्याय हुआ है, झूठे मुकदमे लगे हैं और हमारे लोगों को दुख, दर्द और तकलीफ ये सरकार देती रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि जिन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, अच्छे दिन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद आने वाले हैं। सरकारी कीमत और ना हमारे किसानों की आय दो गुनी हो पाई है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उससे तो ये लगता है कि हमारा किसान इनकी सरकार में बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और मजबूर होकर के अपने खेती बाड़ी छोड़ करके मजदूर बन जाएगा। ये स्थिति पैदा की है। हमारे किसान भाइयों को याद होगा, इन्होंने 3 काले कानून जो बनाए थे, उन काले कानून के खिलाफ हमारे किसान खड़े हो गए, संघर्ष किया, 1000 किसान शहीद हो गया। तमाम पुलिस से, प्रशासन से इन्होंने आंदोलन को रोकने का काम किया, लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारे किसानों की हिम्मत को, उनकी बहादुरी को, कि वो किसी के डर से नहीं डरे और तब तक वहां पर बैठे रहे जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। तीनों काले कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों की जो मदद होनी थी वो नहीं हुई। ये लोग बीजेपी की सरकार में गांव-गांव विकसित भारत यात्रा निकाली गई। हमारे प्रधान मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में
विकसित भारत यात्रा की थी, तभी विकसित भारत यात्रा संभव हुई है जब हमारे किसानों से और प्रधानों से इन्होंने पैसा वसूल लिया था। पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की। हमारा किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी जो फैसले लिए थे कुछ दिन पहले, बड़े बड़े देश के उद्योगपति जिन पे बड़ा कर्ज था, उन सभी उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। और जब इन्होंने नियम बनाया था तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। ये बीजेपी के लोग जानते थे कि हमारे किसानों का, गांव में रहने वाले लोगों का कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इन्होंने जो नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनको बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज के दिन जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पांच मई को पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि प्रवेश गेट नंबर 11 के सामने स्वच्छता अभियान चलाया है और पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। वहीं